नमस्कार, मैं हूं सौरभ ठाकुर और आप देख रहे हैं दाना मल्टीटास्कर चैनल पे। आज पहली बार ये काम कर रहा हूं, रिव्यू ले रहा हूं अपने कुछ। हम गए थे आज क्रिकेट खेलने। पहले बता दूं, कपड़े बहुत बेकार है, मैं मानता हूं, और ये आर्मी की टोपी पहनी है मस्त। और आज मैंने बहुत छक्के मारे, लेकिन हार गए, वो अलग बात है। मुद्दे पे आते हैं। आज ले रहे हैं हम रिव्यू। कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ जूनियर है, कुछ सीनियर है। उनसे पूछेंगे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है, ताकि हमें अच्छे से आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम का क्या लेवल था और कट ऑफ का आइडिया लग पाए। तो सबसे पहले मेरे पास है मिस्टर तेजिंदर जी, और जिनका अपना एक चैनल भी है फ्लेमिंगो लिटरेचर के नाम से। ये भी काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, हो सके तो आप इनका भी देखें चैनल और सब्सक्राइब करें। तो इनसे पूछते थे तेजिंदर जी कि एग्ज़ाम आप बताएं, आप एग्ज़ाम देने गए थे, आपको कैसा लगा एग्ज़ाम, क्या उसका डिफ़िकल्टी लेवल था, क्या एरियाज़ थे जहाँ से क्वेश्चन आए थे? थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। तो इसमें ऐसा है सर, जो पेपर की बात की जाए, नेट का एग्ज़ाम वैसे भी कहीं ना कहीं हम हमेशा देखते हैं मॉडरेट रहता है, और रिव्यूज़ आते रहते हैं स्टूडेंट्स के कि इजी है। क्योंकि अगर नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो इजी तो कुछ भी नहीं होता है, सबसे पहली बात। तो इसमें देखा हमने, जब भी पहला पेपर जो था वो कहीं ना कहीं पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ा सा इजी था, थोड़ा सा इजी था। बट ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टोटली इजी था, लेकिन ये हाँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रीजनिंग जो थी वो भी इजी थी। फिर आपको पता है डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से था, और टीचिंग एप्टीट्यूड से काफ़ी जनरल से क्वेश्चन थे, जैसे इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन था, और रिसर्च से तो काफ़ी बेसिक सा था। रिसर्च, मैं इवनिंग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ, जैसे आप देखते हैं कि रिसर्च में आपके कुछ इफेक्ट पूछे गए थे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से, इंटरनल वैलिडिटी से थ्रेट्स पूछे गए थे, और आपका फिर दूसरा जोन देखा जाए बिबिलियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए थे। और कम्युनिकेशन भी कुछ खास मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था, मतलब मॉडरेट था। जिस तो आपके कहने का मतलब है कि हर एक एरिया से क्वेश्चंस आए थे, ऐसा नहीं था जैसे पिछली बार कहीं से भी उठा के कोई क्वेश्चंस डाल दिए, और इस बार मतलब कि हर एरिया से क्वेश्चन आया था। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो खास बात बताना चाहेंगे, थोड़ी DI कैलकुलेटिव थी हमारी। हो सकता है मेरी DI थोड़ी वीक है, इसलिए मुझे ज़्यादा कैलकुलेटिव लगी हो, लेकिन कहीं ना कहीं DI का लेवल था। और जो अगर देखा जाए तो पेपर मतलब नहीं था, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट था या कम्युनिकेशन या हायर एजुकेशन। अब राधाकृष्णन पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, कोठारी कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया था, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी कहीं ना कहीं वो टच करता हुआ क्वेश्चन था। और बात करें लिटरेचर की, तो सबसे पहला तो जो पैसेज होता है, जो कॉम्प्रीहेंशन, हर किसी के लिए वो अपनी अपनी एक जजमेंट होती है कि कोई रिव्यू नहीं दे सकता कि इसका ये हो सकता है, लेकिन ठीक था। अगर कोई उसको आसानी से 2, 3, 4, 5 बार अगर एनालिसिस करके उसे क्रिटिकली वे में अगर पढ़ता, तो कहीं ना कहीं आसान था। और थ्योरी से क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट पूछे गए थे, जैसे और कल्चर स्टडी से स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग्स जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपका रेमंड विलियम्स के, और फिर वहाँ से रोलांड बार्थ्स को काफ़ी ज़्यादा टच किया था इन्होंने। और ख़ास बात बताना चाहूँगा मैं आपके ऑडियंस को कि इनका जो दाना मल्टीटास्कर चैनल, मैं आज नहीं कह रहा हूँ, हमेशा मैं अपनी ऑडियंस को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि जो थियरीज़ है वो इनकी वीडियो से मैं इतना कहूँगा कि 100% क्वेश्चन वहीं से आए थे। 100% का मतलब ये नहीं होता है कि एक रह गया या 2, 100%। मैं 100% यहाँ से बोल रहा हूँ, और इनके नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं फॉर मी। आप लोग, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि ख़रीदो। अगर कुछ करना है, 100-150 या 700-800 से पैसों से कुछ नहीं होता, लेकिन लाइफ में एक बार हम जब इन्वेस्ट करते हैं और लाइफ टाइम हमारी ज़िंदगी बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजिंदर जी, आपने कहा नोट्स इनको काफ़ी हेल्प किए, और मैंने भी कोशिश की है कि मैं उन नोट्स में हर एक चीज़ को डाल पाऊँ, जहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन आए, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है। तो और कुछ इसके अलावा, और क्रोनोलॉजिकल जो वर्क्स है, अब मैं आगे का नहीं बता सकता कि अब आने वाले नेट जून में कैसा होगा, लेकिन जो इस बार पेपर था, इस स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट को देख के ही फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि आप देखिए, सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इतना बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एडवर्ड एल्बर्ट होगी आपके पास, या तो दाना मल्टीटास्कर ने भी एक अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, मैं भी अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स पे काम करना शुरू कर रहा हूँ, तो मैं भी बहुत जल्द वो प्रोवाइड करवाऊँ। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल डायरेक्ट, और क्रिटिसिज्म से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर,
यहाँ पर आप एक बात याद रखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर से आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक जो मेन बुकर प्राइज़ है और जिनको बुकर प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है, उन्हीं बुक्स को पढ़िए आप, और उन्हीं राइटर्स को पढ़िए जिन्हें कुछ ख्याति मिली हुई है, और उनके वर्क्स को एटलीस्ट कंप्लीट पढ़िए। और इस बार तो आपको बता देना चाहूँ, जैसे हाउस फॉर मिस्टर विश्वास से मतलब पूरा ही पैराग्राफ क्वेश्चन आ गया था। वहाँ आप नीचे देखेंगे अनीता देसाई, मतलब ये जो हमारे जो मतलब कहने का मतलब ये है, जो कैनन है, कैनन जो राइटर है, जो कैनन वर्क्स है, वहाँ से ज़्यादा बहुत कुछ पूछ रहे हैं। तो होपफुली कि इस बार की जो मेरिट मेरे अकॉर्डिंग, मतलब हम प्रिडिक्शन तो किसी की भी चीज़ की नहीं की जा सकती, क्योंकि कई बार नॉर्मलाइज कर देते हैं 8-9%, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार मेरिट 2 या 3% एटलीस्ट ऊपर जाएगी। तो आई एक्सपेक्ट कि 53 to 5%। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तेजेंद्र जी, आपने बहुत कुछ बता दिया हमारी ऑडियंस को, किस तरीके से पढ़ना है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, किस तरह का हमारा एग्ज़ाम था। अब हम चलेंगे प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे साथ ही इन्होंने पढ़ाई की है, एमए हमारी साथ हुई है, तो इन्होंने भी कल एग्ज़ाम दिया था। और आपकी शिफ्ट कौन सी थी? देखिए, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, और सबसे पहले मैं बात करूँगा जो इस बार जो हमारा लेवल था वो बिल्कुल मुझे ईजी लगा। अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस के साथ में, तो इस बार हमें लगा कि मतलब हर यूनिट से क्वेश्चन आया है। रिसर्च की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, या फिर हायर एजुकेशन की बात करें, तो हर यूनिट से मतलब क्वेश्चन डिवाइड था, और हमें आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी सहूलियत हो रही थी। पता चल रहा था कि क्वेश्चन किस यूनिट से आया है। और रिसर्च की बात करें, उसमें जो सेकंड पेपर था हमारा, उसमें तो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट थे। ऐसे नॉर्मली 10-15 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, लेकिन इस बार कम से कम 35 क्वेश्चन, जो मुझे भी लगा 30-35 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे थे, जो ऑनलाइनर क्वेश्चन थे। तो काफ़ी इजी जो है, मतलब इजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकते पेपर। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार डिफिकल्ट आते हैं, कुछ एक होता है एक सेक्शन कि बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस बार सिंपल क्वेश्चंस की ज़्यादा जो वहाँ पे क्वांटिटी। जी हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे कि कोई रिसर्च आरसी का होता है, जैसे रीडिंग कंपैरिजन है, अगर थोड़ा इजी पूछ लिया तो डीआई थोड़ी टफ होगी। ये तो हर पेपर का पैटर्न इस तरह होता है, कुछ स्टाइल होता है। लेकिन जो इस बार का जो लेवल था वो पहले से इजी था। मुझे लगता है कि इस बार जो मेरिट है थोड़ी ज़्यादा जाएगी। और तो आप ऑडियंस को जो हमें देख रहे हैं, नेट एस्पिरेंट्स है सभी लोग, तो उन्हें क्या अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे पढ़ें? सबसे पहले जो बात आती है वो आती है स्टडी मटेरियल की, कि हर एक मतलब ये सवाल होता है कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी है, किस राइटर की बुक्स पढ़ी है, क्योंकि देयर आर मैनी बुक्स और ऑथर्स, और बहुत सारी किताबें होती है, बहुत सारा मटेरियल होता है। लेकिन मैंने इस बार दाना मल्टीटास्कर की जो आपकी एक बुक है, थियरी के लिए है, और क्रिटिसिज्म के लिए भी अलग अलग नोट्स बने हैं, और ब्रिटिश हिस्ट्री के लिए भी आपके कुछ नोट्स बने हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने मेरा लिटरेरी थियरी के नोट्स लिए थे, जिसको इन्होंने पूरा हार्ड कॉपी में बनाया। एक बार ये मेरे पास आए और हार्ड कॉपी दिखाई, तो मुझे अपने नोट्स देखकर बड़ा अच्छा लगा, और पहली बार मैंने अपने नोट्स को हार्ड कॉपी में देखा, तो मुझे भी अच्छा लगा देखकर। मैं उम्मीद करता हूँ उन्हें भी बहुत हेल्प किया। एक्चुअली मुझे किसी ने PDF दिया था आपके कि दाना मल्टीटास्कर का ये स्टडी मटेरियल है, तो मुझे लगा कि मैं इसका हार्ड कॉपी ले लूँ। तो जैसे मैंने लिया, उसमें उसको पूरा नहीं पढ़ पाया, लेकिन जितना मैंने पढ़ा वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए थे, और ट्रिकी भी घुमा फिरा के जो क्वेश्चन बने थे, मतलब कुल मिलाकर वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने थे। चलो, तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरी मेहनत भी किसी और के काम आ रही है। तो जो मेरा मैसेज है स्टूडेंट के लिए, अपकमिंग जो अभी आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नेट की, UGC नेट के लिए, तो वो आपके नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और उसको डाउनलोड करे, क्योंकि 250-300 का नोट्स होगा, 400-500 का जितना भी होगा, इतना कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। तो आप इतना हम भी कर सकते पे, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा कंपाइल किया है। मैंने देखा कि कभी मैं कॉम्पटन रिकेट की पढ़ रहा हूँ, कभी मैं रूथलेज की पढ़ रहा हूँ, कभी मैं एल्बर्ट की पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी बुक। जब मैंने आपके नोट्स को देखा तो उस पर सबका कंपाइल था, फ्यूजन था एक। तो देखो, आप लोग ये मत समझना कि मैंने इनको पहले से ही कहा है कि मेरे नोट्स की तारीफ करना, ये और भी आपको बुक्स के नाम शेयर करेंगे, लेकिन ये इनकी अपनी फीलिंग है जो ये बयां कर रहे हैं। नहीं, देखो, कोई और इसके अलावा भी आप कोई बुक्स अगर सजेस्ट करना बिल्कुल चाहो तो। इसमें तारीफ करने की या किसी को मतलब गुमराह करने की कोई बात नहीं है। मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगा कि आपने बहुत सारी बुक को कंपाइल करके, मतलब उसमें हार्ड, मतलब आपने मेहनत करके, मैंने इकट्ठा किया करके आपने बहुत अच्छा कंपाइलेशन किया उसमें, और जो क्वेश्चन आए थे बहुत अच्छे, मतलब वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट विक्रम जी पे। विक्रम जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, इन्होंने भी नेट काफ़ी बार दिया है, इस बार भी दिया है, और इस बार ये होप कर रहे हैं कि इनका JRF हो जाए। नेट ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, और इस बार ये JRF की पूरी दावेदारी मुझे लगता है पेश कर रहे हैं। और तो हम इनसे जानेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पेपर को लेकर। देखिए सौरभ जी, जिस तरह से इस बार का जो पेपर हुआ है, मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि पिछले पेपर के मुकाबले मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेपर ईजी था।
अमूमन ऐसा होता है कि नेट के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 15 से 20। इस बार मुझे ये मार्जिन जो है मुझे लगता है कि 30 से 35 का रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सारे जो फैमिलियर राइटर्स थे। और सबसे बड़ी बात बोलूँगा, इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि आप मेरे मित्र हो, मैं जेन्युइन सी बात बोलता हूँ कि इस बार ही कहीं ना कहीं आपके जो नोट्स हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और हमने जो आपके नोट्स से जहाँ जैसे प्रिपरेशन की है तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए थे। जैसे आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो पिछले बार जो पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट पे, वहाँ पे फिलिप लार्किन और रोला बार्थ को चका था। इस बार भी फिलिप लार्किन और रोला बार्थ को इन्होंने चका था। ये दो बातें मैंने नोटिस की है। आपके नोट्स बहुत शानदार है। मैं चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं वो भी खरीदें। आप भी नेट क्वालिफाई JRF करना चाहते हो तो बहुत शानदार नोट्स बनाए हैं। बाकी पेपर ईजी था, बाकी देखते क्या होता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। मैं आपको बता दूं, जिन दो लोगों से हमने पहले बात की है उनका भी नेट क्वालिफाई है, प्रदीप जी का भी और तेजेंद्र का भी। तीनों लोग JRF के दावेदारी के लिए एग्ज़ाम दे रहे थे। इस बार सारे लोगों का नेट क्वालिफाई है। अब ये है नलिन जी, इन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया है। सारे लोग JRF के दावेदार हैं। तो मैं इनसे अपना एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम को लेकर। हेलो। एग्ज़ाम जैसे कि बताया कि रिलेटिवली जो हम इतने साल से तैयारी कर रहे थे, तो रिलेटिवली हमें लगा कि इस बार जो हमारे MA से रिलेटेड सिलेबस था, जो कैनन राइटर्स थे, जो DI और एग्ज़ाम पेपर 1 में भी सब्जेक्ट आए थे, वो इस बार थोड़े कंपैरेटिवली इजी लगे। और मैं ये नहीं कहूँगा जैसे उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट टू से कि पेपर बहुत ही आसान है, सबका हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी है कि बहुत लंबी तैयारी के बाद आप बहुत सारी चीज़ों से फेमिलियर हो जाते हैं। पर मुझे ये लगा कि इस बार जो नेट वालों ने थोड़ा सा एक फेयर एग्ज़ाम था। किस लिए? क्योंकि नेट का पेपर अमूमन ज़्यादा जो देंगे वो हैं MA के स्टूडेंट्स जो फास्ट। तो पिछली बार जो क्वेश्चन आते थे वो बिल्कुल ऐसे होते थे कि आपके थोड़े हायर रिसर्च से हैं या उन चीज़ों से हैं जो हमारे MA में टच नहीं होती थी इतनी। तो इस बार खैर कुछ क्वेश्चन तो हमेशा वैसे आते ही हैं जो थोड़े से आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस, मगर ज़्यादातर चीज़ें एक फेयर गेम थी, फेयर लेवल था, बैलेंस था पेपर। मुझे भी यही लगा कि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग उन्होंने सेक्शंस को टच किया। तो कट ऑफ का अगर आप कुछ एक्सपेक्टेड बता सकें आपके हिसाब से। देखो, मैं नंबर तो नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें क्या एक्सपर्टीज़ कितना जाएगा, पर ये है कि अप जाएगा ज़रूर, अप ज़रूर जाएगा। क्योंकि वही है, बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग इससे तैयारी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पीछे ना नेट भी जल्दी हुआ है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है लोगों की तैयारी भी थोड़ी उस लेवल की है, मतलब टच में है। बहुत टाइम हुआ नहीं है एग्ज़ाम के बीच। तो मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा उसमें कट ऑफ में बढ़ोतरी तो ज़रूर होगी। तो वही बात है जो मैंने अभी अपनी लेटेस्ट वीडियो में बात की कि आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा। उसके दो रीजंस थे जो मैंने बताया आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में। तो आपने भी यही बात कही। बहुत बहुत थैंक यू नलिन जी आपका। ये है श्वेता जी, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रह चुके हैं और बहुत ही होनहार भी रहे हैं। मास्टर्स में भी इन्होंने टॉप किया है और इस बार ये नेट के दावेदार हैं। तो इनसे मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि इनका एग्ज़ाम को लेकर क्या एक्सपीरियंस था और इन्हें इस बार कितना होप है नेट या फिर JRF का। सर, होप तो हमेशा ही अपनी ओर से पॉजिटिव रहता है कि हो जाए और उतनी मेहनत भी होती है। बाकी सब यहाँ आकर मैंने देखा है कि मेहनत तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा की है, बट साथ में आई थिंक कहीं ना कहीं लक भी मैटर करता है। चलो वो चीज़ें साइड रख के हम बात करते हैं कि जैसे मास्टर से हमने कंटिन्यू, मैंने 3rd सेमेस्टर से एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था। तो 3rd सेमेस्टर तो जो देखा जाता था PYQs हम उठा के देखते थे, तो वो उसका पैटर्न कुछ और रहता था जैसा अभी आ रहा है 2-3 साल के बाद। तो पहले काफ़ी टफ लगा मुझे कि सब कहते थे ब्रिटिश पकड़ो और जैसे मेन राइटर्स आप कहोगे हर एज के, शेक्सपियर हो गया, ये इनको मतलब उतना जितना इनकी है इम्पोर्टेंस उतना उनको मुझे लगता था कि नहीं आ रहे हैं वो। तो इस बार कंपैरेटिवली लगा कि ज़्यादा ठीक था, इजी था। हाँ जी। तो इस बार आप होप कर सकते हैं कि आपका नेट या फिर JRF क्वालिफाई हो जाएगा। होपफुली होप तो रहती है हमेशा, इस बार थोड़ी ज़्यादा कहूँगी। हाँ जी। तो आप अपने एक्सपीरियंस से कोई आपकी स्ट्रेटेजी, कोई आप बुक्स कोई सजेस्ट करना चाहें ऑडियंस को तो? बिल्कुल, जब हम मास्टर्स में आते हैं तो ऐसा रहता है कि हमें कुछ पता नहीं होता है, तो हम अपनी चीज़ों को ढूंढते हैं, अपने सीनियर्स में ढूंढते हैं। तो सीनियर और मेंटर के रूप पे मेरे को हमेशा मिले हैं सौरभ सर। हम लकी हैं जिनको आप यूट्यूब के चैनल के थ्रू देखते हो, वो हमारे सामने ही, और हम एक सही रहता है कि सामने आप फेस टू फेस बात कर रहे हो। और मेरा इस बार का हमेशा मेरा ये फोकस रहा है कि हमेशा आपके पास अबंडेंस में रहता है कि आपके पास मटेरियल हमेशा अवेलेबल होता है, बट ये चॉइस स्मार्ट खुद की रहनी चाहिए कि आप उस कौन सा वाला कैसे यूज़ कर रहे हो। और मेहनत मतलब एक जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब आप जैसे मेरा खुद का ये हमेशा से रहा है मास्टर से, रिज़ल्ट बेशक थोड़े थोड़े उससे रह गया है, बट मेरा ये रहता है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे लाइब्रेरी आओ, आप घर बैठ के भी कर सकते हो। मेन चीज़ जो इन्होंने कहा वो है कंसिस्टेंसी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 अटैम्प्ट 10 अटैम्प्ट दे दिए, लेकिन फिर भी नेट या फिर JRF कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो उन लोगों को श्वेता की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी यही मैसेज है कि आप कंसिस्टेंट रहें। आपका इस बार नहीं होता है, कोई बात
बात नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, बार बार मेहनत करनी है। और मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो बार बार लगे रहते हैं, क्विट नहीं करते और एट द एंड ऑफ द डे दे सक्सीड। तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि श्वेता जी ने भी कही। तो इसके अलावा कुछ और आप अगर इसके अलावा कोई मैं भी expected ये cutoff कुछ? एक्सपेक्टेड मैं वही नलिन ने जैसे लास्ट अभी जिनका था, तो मैं भी यही कहूँगी कि मुझे लगता है कि, और मैंने सुबह अपना, मेरा पहली बार था कि फ़र्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो मैं थोड़ी लास्ट ईयर से हैप्पी थी कि पहली बार फर्स्ट शिफ्ट है और ईजी था, आई वॉज सो हैप्पी। बट मेरी फिर बाद में जब सेकेंड शिफ्ट वालों से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि सेम था, और तो तब मुझे लगा कि नहीं, मैं जो खुश हो रही हूँ कि ठीक है थोड़ा ईजी था, मे बी सेकेंड वाला पिछली बार की तरह टफ आ रहा हो बट वो भी ईजी था, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ही हो जाएगी, मेरिट ज़्यादा बढ़ रही है इस बार भी। और आप बात कर रहे थे नोट्स, तो अब खुद से भी बनाओ, मैं तो ये बोलती हूँ। और बाकी मुझे जो, मैंने सर को एग्ज़ाम के बाद मुझे सर मिले थे, तो मैंने यही सबसे पहले बोला। इवन मेरे साथ एक लड़की बैठी थी, उसने कहा कि ये दाना मल्टीटास्कर करके सर है, आप कैसे आप उनको जानते हो? मैंने उनकी वीडियो देखी थी, कहते मैं जॉब के साथ वीडियो कर रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ, मैंने इस बार उन्हीं के नोट्स, तो मैं वही आपको बताना चाहूँगी। मैंने भी वही सेम नोट्स लिए हैं, मतलब बाय करे हैं, वो बहुत ऐसे नॉर्मल जो अफोर्डेबल रहता है एक प्राइस, उसमें अवेलेबल है। और क्योंकि सर को खुद इतना एक्सपीरियंस है, तो उनका एक्सपीरियंस मतलब हम देख सकते हैं, तो फिर उसी के करके मैंने वो बहुत रिग्रेसली, मतलब मेरा ये रहा था इस बार का, जो मैं अपना कट एंड शॉर्ट बताती हूँ, कि रिपीट मोड पे जितना पढ़ा है, जब एग्जाम डेट आ रही है उसको बस कंटिन्यूसली थॉरली उसको रिपीट करते रहो, रिविजन करते रहो। तो मेरा वही था, सर के नोट्स थे, अपने हैंड रिटन नोट्स थे, उनको बस रिवाइज करते रहो और बस बाकी। थैंक यू सो मच श्वेता, आपने इतनी अच्छी बात बोली। और एक चीज़ इनके बारे में बता दूं, भले ही मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर दोस्त लोग हैं, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं कि ठीक है सर, आपने नोट्स बनाए, आपने मेहनत की है, तो हम आपको पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में मांगता है कि यार फ्री में दे दो, ऐसा नहीं है। सारे दोस्त अच्छे हैं, सब लोग मेहनती हैं। तो यही था आज का। जितने लोग, नवीन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ये नवीन जी है, ये भी कुछ अपने व्यूज़ देंगे। सर ये है कि मैंने इस बार प्रिपरेशन तो करी नहीं थी, क्योंकि मेरे को ये लगा था कि रिसर्च कर लेते हैं, पहले रिसर्च का काम। पर मैं बता दूं, इन्होंने पहले बहुत मेहनत की है और नेट का एग्ज़ाम ऐसा है, कई बार कम पड़ा हो तब भी कई बार हो जाता है। वही उस पे मैं आ रहा हूँ कि मैंने एक भी दिन प्रिपरेशन नहीं करी थी। मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे को लगा कि ये स्टडी कॉन्टिन्यूस स्टडी है, ठीक है, आपको कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए, और पिछला भी आपने जो पढ़ा है कभी वेस्ट नहीं जाएगा। मैंने भी क्वेश्चंस करे, मतलब मेरे को भी लगा कि नहीं, क्वेश्चंस थे ऐसे जो मैंने चीज़ें पढ़ी है। रिसर्च में भी हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं और थियरीज भी पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको पढ़ते रहना चाहिए, बस ये स्टडी होनी चाहिए। नेट का प्रिपरेशन ऐसा है कि कोई एक सेट फॉर्मेट नहीं है कि आपको कोई बिल्कुल एग्जैक्ट नोट्स दे देगा कि ये पढ़ लो और इससे हो जाएगा। सही बात है। प्रॉपर आपको कंटिन्यूस स्टडी करनी पड़ेगी और हर चीज़ के बारे में आपको स्टडी करनी चाहिए, तभी जैसे यहाँ तक कि मुझे भी, हाँ, यहाँ तक कि मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि सर इसका क्या एक प्रॉपर किस तरीके से स्टडी की जाए, क्या आपके नोट्स सफिशिएंट होंगे? तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि यार पढ़ाई तो जितनी करो उतना कम है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे नोट्स है तो बस इसी में ही सब कुछ है। जहाँ से भी नोट्स मिलता है, जहाँ से भी मटेरियल मिलता है, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर साल चेंज होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि हमें कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार पिछली बार जैसा था वैसे ही आया है। तो ये वही है कि हर चीज़ पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, कंटिन्यूटी में होना चाहिए। बाकी तो अभी प्रिपरेशन मेरी थी नहीं, तो वैसा रिव्यू में दे नहीं पाऊंगा। चलो कि होप कट करेंगे ऑफ हम क्या कि है। इस बार आपका नेट जेआरएफ हो जाए पक्का। नहीं तो अगली बार भी रिव्यूज़ लेते रहेंगे, जिनका हो जाएगा उनका भी हम बाइट लेते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने पेशेंस से ये वीडियो देखी। लास्ट में क्लोजिंग के लिए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मैं कहूँगा नेगी जी, कृष्ण नेगी जी, जिन्होंने मुझे भी लाइफ में बहुत गाइड किया है। जब हम स्टार्टिंग में इस यूनिवर्सिटी में आए थे, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में खड़े हैं हम इस टाइम शिमला में, तो जब हम स्टार्टिंग में आए थे, नेगी जी ने हमें बहुत गाइड किया कि आप एक अपना डिस्कशन ग्रुप बनाइए, डिस्कशन कीजिए। फिर हम डिस्कशन करते थे और उसके बाद इन्होंने काफ़ी हमें इंस्पायर किया। और आज हम लोग जो भी है अपने सीनियर्स की बदौलत, माँ बाप, टीचर्स, उन सीनियर्स में से कृष्ण नेगी जी का भी नाम आता है। ये भी नेट क्वालिफाइड है और एक गवर्नमेंट टीचर भी है, स्कूल में इस वक्त पढ़ा रहे हैं। और साथ में इनका अभी कॉलेज कार्डर भी बहुत जल्दी होने वाला है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम इनसे भी जान लेते हैं कि इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। कुछ इनके जूनियर्स भी है, कुछ इनके स्टूडेंट्स भी है जो इनको रिपोर्ट देते हैं। तो सर कुछ मेरे जूनियर्स से मेरी बात हुई और वो कह रहे थे कि एग्ज़ाम पहले की कंपैरिजन थोड़ा इजी था, और उन्होंने ये भी कहा क्वेश्चंस जो है यानी कि तकरीबन हर एज से पूछे थे, चाहे वो एलिजाबेथन एज हो, चाहे वो एज ऑफ ड्राइडन हो, चाहे मॉडर्न एज हो, वहाँ से सारे क्वेश्चंस तकरीबन आ गई थी। इवन तो चौसर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, एडमंड स्पेंसर से भी क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, और मॉडर्न एज से तो पूछे ही थे उन्होंने। तो मेरा रिव्यू तो यही रहेगा कि जो उनसे मैंने सुना है
कि यानी कि तकरीबन यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कुछ यानी कि मोस्टली एजेस कवर अप करा था उन्होंने। और इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ बच्चे ये भी बता रहे थे मुझे कि सौरभ ठाकुर के नोट्स हमें बहुत ही बेनिफिशियल रहे और उस नोट से यानी कि तकरीबन सारे क्वेश्चंस आए, लगभग सारे क्वेश्चंस आए और उससे उनकी कॉन्सेप्ट जो है कम्प्लीटली क्लियर हो गया था। तो वो उन्होंने ये मुझे फीडबैक दिया है सौरभ के आपके लिए, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। सौरभ इतना एनहांस कर गया अपनी फील्ड में, तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका आशीर्वाद है। बस मुझे यही रिव्यू मिला मैं तो था। बल्कि खुद भी, मेरा कोई एग्जाम होता है, पीएचडी का मेरा एंट्रेंस था, तो मैंने अपने सारे लेक्चर्स देखे, खुद अपने ही लेक्चर्स देख के मैं इतना कुछ सीखता हूँ, तो बाकी लोगों से तो मैं उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल सीखने को और इवन दो ये तो नेट की बात थी और जब हम कॉलेज कार्टर का एग्ज़ाम्स दिया अभी, तो मैंने मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा मुझे इनके नोट्स और जो भी इनके लेक्चर वगैरह सुना मैंने यूट्यूब में, पर्टिकुलरली लिटरेरी थ्योरी के। और अभी तो क्रिटिसिज्म इन्होंने स्टार्ट किया था रिसेंटली, तो मैं उनको रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी यानी कि फ्रूटफुल साबित हो रहा है मुझे लिए। चलो सर, ये आपका प्यार है, आशीर्वाद है। Thank you और so सर much. कुछ कोई सजेशन सर कि आप बच्चों को कुछ देना चाहे, जो लोगों ने अभी जीरो से स्टार्ट करना है, उनको पता नहीं है नेट के लिए क्या पढ़ना है, तो आप कोई अपनी ओर से सजेशन, कोई बुक्स वगैरह रिकमेंड करो? तो बुक्स तो मैं आपके नोट्स को रिकमेंड करूँगा सबसे पहले, क्योंकि उसमें आपने बहुत प्रिसाइसली और लूसिडली हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करा है और बहुत ही प्रिसाइज वे में एक्सप्लेन करा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके नोट्स को पढ़े अच्छे से। और एक बात और कहना चाहता हूँ, कॉन्स्टेंटली वो यानी कि रोज़ लाइब्रेरी जाए, अगर लाइब्रेरी ना भी जा सके तो घर में एटलीस्ट या 4 या 5 घंटे वो एटलीस्ट पढ़ाई करें, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ क्योंकि लिटरेचर में नेट निकालना थोड़ा सा पैथेटिक है, पर इसके लिए बहुत वाइड स्टडी चाहिए। तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा उनको कि वो यानी कि मेहनत काफ़ी करें, तभी जाके नोट्स के अलावा सर कोई बुक्स अगर आप सजेस्ट करें, नहीं तो बच्चे सोचेंगे कि मैंने जानबूझ के ये स्पॉन्सर किया है। बुक्स अगर मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करूं तो एक कल्चरल स्टडी के ऊपर बुक्स है, आई थिंक पीके नायर की है, वो काफ़ी अच्छी किताब है। और उसके साथ साथ लिटरेरी थ्योरी की एक बुक है, आई एम नॉट रिकॉलिंग, पीटर बेरी, हाँ पीटर बेरी की एक बुक है। और साथ ही साथ अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो मुझे लगता है कि एडवर्ड की बुक काफ़ी अच्छी है। और लिटरेरी टर्म्स तो वैसे भी सबको पता है, या कर्डन पढ़ो या फिर एम.एच. अब्राहम को पढ़ो, तो वो ये सारी किताबें काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपको ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना टाइम हमें दिया। तो ये थी आज की वीडियो। कोशिश की है मैंने कुछ अलग करने की, कि कुछ मैं लोगों के रिव्यूज़ इकट्ठा कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सालों से यूट्यूब पे है। तो आज मुझे भी किसी और ने ये आइडिया दिया, विक्रम जी ने आइडिया दिया कि यार कुछ ऐसा क्यों नहीं करते आप। तो मैंने सोचा यार हम अभी खेल के आ ही रहे थे, तो मैं कहा अभी कर लेते, उसमें क्या है। तो माइक मैंने जेब में डाला ही था तो कर लिया, बल्कि कपड़े भी ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको दिखाएगी कि मैं कितना तगड़ा प्लेयर हूँ। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने वीडियो देखी इत्मीनान से और सब्र रखा, और अगली बार भी आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए अच्छे से, और ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।